हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। टीचिंग एप्टीट्यूड की हम 3 क्लासेस पहले कर चुके हैं और आज की एक क्लास है 4th टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण। शिक्षण के चरण इसमें देखेंगे टीचिंग प्रोसेस किन किन फेज़ में चलता है, किस किस क्या क्या उसमें चरण होते हैं टीचिंग प्रोसेस में। सबसे पहले आता है प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ में क्या होता है? प्री एक्टिव फेज़ में टीचर यहाँ पे प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? क्लास में पढ़ाने से पहले टीचर को जो भी पढ़ाना है, जो भी उसका टॉपिक है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे बच्चों को देनी है, उसके लिए एक लेसन प्लान तैयार करता है। क्या उसके टीचिंग एड्स रहेंगे क्लास में, क्या वो यहाँ पे टीचिंग मेथड्स यूज़ करेगा, क्या उसकी टेक्निक्स रहेंगी। तो ये सारी प्लानिंग किसके अंतर्गत आती है? प्री एक्टिव फेज़ के अंतर्गत आती है। फिर आता है इंटरएक्टिव फेज़। इंटरएक्टिव फेज़ में क्या होता है? जो भी कुछ था उसने प्लान कर लिया पहले प्री एक्टिव फेज़ में, उसके बाद फिर इंटरएक्टिव फेज़ में क्या करता है टीचर? जो भी उसने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे इस फेज़ में उसे इंटरएक्टिव फेज़ में इम्प्लीमेंट करता है उसे क्लास में यहाँ पे टीचर का स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। उसके बाद में प्लानिंग हो गई, इंटरेक्शन हो गया बच्चों के साथ में। फिर उसके बाद में उसने जो भी पढ़ाया फिर उसका क्या होता है? उसको इवेल्युएट करना होता है, उसका मूल्यांकन यहाँ पे करना होता है। मूल्यांकन करना होता है पोस्ट एक्टिव फेज़ में। अब देखते हैं डिटेल में प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ क्या है? In the pre-active phase of teaching, the planning of teaching is carried out. प्री एक्टिव फेज़ में क्या होता है कि टीचिंग की क्या प्लानिंग रहने वाली है। अगेन यहाँ पे वही कि क्या लेसन प्लान रहने वाला है, किस तरीके से बच्चों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, क्या वहाँ पे हमारे टीचिंग एड्स रहेंगे, क्या टेक्निक्स रहेंगी, क्या टीचिंग मेथड्स हमारे रहेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ये सारी प्लानिंग यहाँ पे होती है। दिस फेज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच अ टीचर परफॉर्म्स बिफोर क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि एक टीचर क्लासरूम टीचिंग से पहले करता है। ऑपरेशंस ऑफ प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ के कुछ ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले क्या करेगा टीचर? फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो भी पहले वो क्या करेगा? पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होंगे उनको फॉर्मुलेट करेगा। यहाँ पे मतलब उसे 40 से 50 मिनट या जितने भी जो भी क्लास का टाइम रहने वाला है उसमें वो बच्चों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया है उस बीच में वो बच्चों को जो भी पढ़ाएगा उसमें से बच्चों ने कितना रिसीव किया, क्या बच्चों ने उसमें से प्राप्त किया, वही क्या होता है? वही टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है, वही टीचर का क्या होता है? उद्देश्य होता है कि उसने जो भी पढ़ाया, जो भी उसने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी, उससे बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए, बच्चों के बिहेव में क्या क्या चेंजेस आए, बच्चों ने उसमें से कितना सीखा, कितना रिसीव किया, ये एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त एक टीचर को क्या क्या ध्यान में रखना होता है? मेंटल लेवल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का मेंटल लेवल ध्यान में रखना होता है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लेसन एंड द क्लास। क्लास का स्टैंडर्ड क्या है? 6 क्लास के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग, 9th के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों का मेंटल लेवल ध्यान में रखा जाता है ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त। फिर है रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लास। क्लास में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक टीचर है वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है। बच्चों का मेंटल लेवल हो गया, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, क्लास का स्टैंडर्ड, रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं क्लास में, और फिर एनवायरनमेंट। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। उसके बाद में आता है मेकिंग डिसीजंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अब उसे जो भी सब्जेक्ट मैटर क्लास में पढ़ाना है, उसे जो भी इंफॉर्मेशन क्लास में देनी है, जो भी उसका टॉपिक है, उससे रिलेटेड उसे कुछ डिसीजंस यहाँ पे लेने होते हैं। क्या क्या यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा? व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन वो बच्चों को प्रोवाइड कराने वाला है क्लास में। फिर आता है व्हाट कॉन्सेप्ट्स, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। व्हाट स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स रहने वाली हैं। फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या संरचना कॉन्सेप्ट की रहने वाली है कि जो भी उन्हें टॉपिक पढ़ाना है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है वो किस किस तरीके से
जो चीज़ें हैं किस किस तरीके से उनकी संरचना की जाएगी, किस तरीके से वो चीज़ें आगे चलेंगी। फिर है अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। टीचिंग की स्टाइल क्या रहेगी हमारी, यानी हम टीचिंग में क्या क्या मैगज़िम्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से मैगज़िम्स हमारे यहाँ पे रहेंगे जिन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे क्या क्या मैगज़िम्स रहेंगे टीचिंग के, और जो भी लेक्चर डिलीवर करना है, जो भी कंटेंट बच्चों को डिलीवर करना है, उसको यहाँ पे उसको अरेंज करेगा, उसको सीक्वेंस में ये चीज़ें आएंगी, लेक्चर के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, और कौन कौन से मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग यूज़ करेंगे, क्या हमारी टीचिंग मेथड्स होंगे, क्या टेक्निक्स होंगी, वो सारी चीज़ें आती हैं अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग में। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी। ये कुछ इसी से रिलेटेड है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग से। डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो जो भी हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी रहेगी, जो भी हमारी टेक्निक रहेगी, वो बच्चों की एज को और बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी को और बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे रहेगी कि किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, उनकी ही साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करी जाएंगी। फिर है इंटरएक्टिव फेज़। पहले था प्री एक्टिव फेज़ जिसमें सारी चीज़ों को प्लान किया, फिर आया इंटरएक्टिव फेज़। प्लान करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, द इंटरएक्टिव फेज़ इज़ द एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ अ प्लान्ड लेसन। प्री एक्टिव फेज़ में जो भी प्लान किया अब उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, टीचर का और स्टूडेंट का यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। तो इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑफ इंटरएक्टिव फेज़। फर्स्ट है साइजिंग अप द क्लास। साइजिंग अप द क्लास में क्या आता है कि क्लास का सबसे पहले आएगा इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास का क्या साइज़ है। जो टीचर है वो क्लास में जाने से पहले मतलब क्लास में जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले क्लास को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो अबव एवरेज हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं बिलो एवरेज हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, क्लास का साइज़ क्या है, क्लासरूम का, स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी साइजिंग अप द क्लास में। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस ऑफ द लर्नर्स, यानी लर्नर्स का क्या करना, निदान। यहाँ पे आएगा डायग्नोसिस होता है निदान। जब अपना लेक्चर डिलीवर किया तो बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, जो भी समस्याएं सीखने में आ रही हैं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका यहाँ पे टीचर क्या करेगा, डायग्नोज करेगा, उनका निदान यहाँ पे करेगा। फिर आता है ट्रीटमेंट गिवन टू द लर्नर्स। इसमें क्या आता है ट्रीटमेंट गिवन टू द लर्नर्स में, यहाँ पे टीचर बच्चों को स्टिमुलस देगा, स्टिमुलस यानी उद्दीपक देगा। अब वो उद्दीपक क्या रहेगा, वो उद्दीपक या तो कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों से कराना, एक्टिविटीज़, या फिर क्वेश्चंस करना। तो ये उनके लिए क्या रहा, स्टिमुलस रहा। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। स्टिमुलस उन्हें दिया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई, एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें क्या हुई, स्टिमुलस हुई, उद्दीपक हुए। फिर उसको फिर उनके अकॉर्डिंग, उनके आधार पर बच्चों ने क्या किया, रेस्पॉन्स किया, प्रतिक्रिया दी। फिर टीचर ने क्या किया, अपना फीडबैक दिया। टीचर ने क्या दिया, रीइंफोर्समेंट दिया। अगर बच्चों ने कुछ गलत बताया तो उसको उनको गाइड किया, उनको उस चीज़ को करेक्ट किया। तो स्टिमुलस दिया, और स्टिमुलस में क्या आया, एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस। फिर उन पे बेस्ड बच्चों ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, प्रक्रिया दी। फिर टीचर ने क्या किया, फीडबैक दिया, रीइंफोर्समेंट किया। तो ये था इंटरएक्टिव फेज़। फिर इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या आता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फेज़ ऑफ इवेल्युएशन। मतलब सबसे पहले क्या हुआ,
प्लानिंग की, उसके बाद क्या हुआ, जो भी प्लानिंग थी फिर उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया, बच्चों के साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ। फिर पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा कि अभी तक ये जो सारी चीज़ें हुई इनका एवेल्युएशन होगा, इनका क्या होगा, मूल्यांकन यहाँ पे किया जाएगा। मूल्यांकन, यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा। It is a phase of evaluation and follow-up of the pre-active and interactive phase. Only after the evaluation, the teacher comes to know whether the objectives are achieved or not. evaluation इसमें किया जाएगा और evaluation के बाद ही कोई भी टीचर ये जान सकता है कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उसके उद्देश्य थे, जो उसने सेट किए थे प्री एक्टिव फेज़ में, जो उसने प्लानिंग की थी, जब जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे उसके, वो अचीव हुए या नहीं। ये किसके बाद पता लगेगा, इवैल्यूएशन करने के बाद, यानी मूल्यांकन करने के बाद। इसमें इसके ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को जो भी उनकी लर्निंग हुई, लर्निंग के बाद क्या होता है, कुछ भी नया सीखा, बच्चों ने जो भी लर्निंग की, जो भी सीखा, उसके बाद उनके व्यवहार में अपेक्षाकृत बदलाव आया या नहीं, अपेक्षाकृत परिवर्तन उनमें आया या नहीं, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा। डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर, कि लर्निंग के बाद उनके व्यवहार में क्या बदलाव आए। उसके बाद है यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। इसमें बच्चों को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ क्विज़ भी हो सकते हैं, टेस्ट, बच्चों का ओरल टेस्ट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें से क्या हो सकता है, उनका हम टेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा चेंजिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। अगर टीचर को लगता है कि इस बार उसकी तरफ से कुछ कमी रह गई, कहीं कुछ कमियां रह गई, तो वो क्या करेगा, अब अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है उसमें क्या करेगा, बदलाव करेगा। आगे वो क्या करेगा, उसमें अपने मेथड्स में, अपनी स्ट्रेटजीज़ में, अपने एड्स में क्या करेगा, चेंजेस लेकर आएगा, उनमें बदलाव लेकर आएगा। तो एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग में क्या था, सबसे पहले था प्री एक्टिव फेज़, इंटरएक्टिव फेज़, पोस्ट एक्टिव फेज़, जिसमें फर्स्ट में थी प्लानिंग, सेकंड में था बच्चों के साथ इंटरेक्शन, मतलब जो भी प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, और पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या था, बच्चों का इवैल्यूएशन करना।